खेरसॉन में देखिए रूसी सेना का बेस तबाह किया गया है। यूक्रेन ने गाइडेड बॉम्ब से अटैक किया। हमले में रूस के 12 सैनिकों की मौत की खबर आ रही है। ये देखिए कितना भीषण, कितना जोरदार हमला था। यूक्रेन ने इस हमले को अंजाम दिया है। गाइडेड बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया है इस हमले को अंजाम देने के लिए, और इस इकलौते हमले में रूस के 12 सैनिकों की जान चली गई। तो आपको बताते हैं रूसी सेना लगातार यूक्रेन पर हमले कर रही है। क्यों कर रही है हमले और क्या आगे होने वाला है? यूक्रेन पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक हमलों के बीच सूमी और खार्किव के करीब रूस ने 60,000 सैनिकों की तैनाती कर दी है। रूस ने उत्तर में खार्किव पर पहला टारगेट बनाया है, उसके बाद सूमी अगला टारगेट है। साथ ही चर्निहिव को भी निशाना बनाया जाएगा। पुतिन के इस प्लानिंग की खास वजह क्या है? पुतिन इस वक्त डोनेट्स्क पर पूरी तरह कब्जा करने के प्लान को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन कुर्स्क में यूक्रेनी हमले रुक नहीं रहे। बेलगोरोद में भी यूक्रेनी सेना मौजूद है। ऐसे में सूमी पर हमले का प्लान है ताकि कुर्स्क को सुरक्षित किया जा सके और बेलगोरोद में सप्लाई रोकने के लिए खार्किव को भी निशाना बनाया जा सके। रूस खार्किव से चर्निहिव तक कब्जा करके एक बफर जोन बनाने की तैयारी में है ताकि यूक्रेनी फौज रूसी बॉर्डर से दूर हो सके। और देखिए इस बीच एक और अहम खबर आ रही है। रूस को एस्टोनिया ने चेतावनी दे दी है। एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गस सक्ना का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि नाटो पर गलती से ही हमले की ना सोचे रूस, गलती से भी हमले की सोचे नहीं रशिया, ये कहा गया है। और एक सिवात सर हमारे साथ मौजूद हैं। सिवात सर, ऐसा लग रहा है रूस अपने आप को साबित करने के लिए या पुतिन हर वो जीत के लिए ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी देश को धमकाया जा सके। अब ये नई बात है कि एस्टोनिया को भी धमकाया जा रहा है, लेकिन ये जो बफर जोन बनाने की तैयारी है, प्लानिंग है अलग अलग इलाकों की, जैसा कि आप पहले भी जिक्र कर रहे थे, सूमी, खार्किव या बाकी अन्य इलाके हों, इसमें कितना आगे बढ़ पाया है रूस और जिस दावे के साथ कह रहा है उसमें कितनी सच्चाई है? हाँ देखो, दो तीन बातें हमें समझनी पड़ेगी कि एक तो कुर्स्क का इलाका अगर हम देखें कि यही एक इलाका है जो कि यूक्रेन ने रूस से जीता है। 1200 स्क्वायर किलोमीटर का था। कुछ इलाका रूस ने जीत लिया है, कुछ अभी भी यूक्रेन के पास है। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है रूस के लिए कि कुर्स्क के इलाके को से यूक्रेन की फौज को धकाया जाए, और उसके बाद जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के इलाका है, चाहे वो खार्किव का है, चाहे वो सूमी का इलाका है, जो डोनबास के साथ मिलता है, उससे वो पीछे धकेलना चाहते हैं और उससे फिर वो बफर जोन बनाना चाहते हैं कि वो डायरेक्ट यूक्रेन की जो फौज है वो डायरेक्ट एक प्रकार रूस के साथ ना हो। मुझे लगता है इसकी तरफ भी जो पुतिन है इसकी तरफ बहुत जोरों से जा रहे हैं, और उनको लगता है कि ये कमज़ोर कड़ी है अभी यूक्रेन की नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि जो ईस्टर्न पोर्शन है और सदर्न पोर्शन है, यहाँ पर चाहे वो जापोरिजिया या खारासोन है, यूक्रेन की काफ़ी मजबूत स्थिति है, मगर यूक्रेन की नॉर्थ ईस्ट में इतनी अच्छी नहीं है। और कुर्स्क में भी कहीं ना कहीं रूस दोबारा जीतने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है ये मास्टर स्ट्रोक है पुतिन का कि एक बफर जोन बनाया जाए और इलाका लिया जाए और डायरेक्ट लिंकेज ना हो यूक्रेन और रूस के बीच में। और क्योंकि ऐसा लगता है कि बफर जोन इसलिए ज़रूरी है, यूक्रेन में ऐसा हो सकता आने वाले समय में यूरोपियन की जो फोर्स लगे, रूस नहीं चाहता कि यूरोपियन या नाटो कंट्री की फौज उसके नजदीक हो ज्यादा। बिल्कुल सही बात है सर। और इस बीच एक और बड़ी बात हो रही है, ज्यादा से ज्यादा परमाणु हथियार इकट्ठा करने की होड़ सी मच गई है। रूस से निपटने के लिए पोलैंड को चाहिए फ्रांस के न्यूक्लियर वेपन, परमाणु हथियार। पोलैंड को रूस से न्यूक्लियर हमलों की आशंका सता रही है। पोलैंड की सुरक्षा के लिए चाहिए फ्रांस का न्यूक्लियर वेपन, ये बताया जा रहा है। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा का ये बड़ा दावा सामने आया है। अमेरिका से भी परमाणु हथियार मांग चुका है पोलैंड। अब पोलैंड को डर है कि रूस करेगा एटमी अटैक। रूसी बॉर्डर पर न्यूक्लियर मिसाइल तैनात करेगा पोलैंड। जहां रूस से निपटने के लिए पोलैंड को चाहिए फ्रांस के एटमी वेपन। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा का बहुत बड़ा दावा सामने आया है। और यूरोप में न्यूक्लियर शील्ड बनाने के पक्ष में है मैक्रोन। पोलैंड ने फ्रांस अमेरिका से मांगा न्यूक्लियर मिसाइल। फ्रांस के पास करीब 300 परमाणु हथियार होने का दावा किया जा रहा है।
ऑगस्टीन सर, किस तरह से आप देखेंगे? ये थ्योरी पहले ही सामने आ चुकी है कि कहीं ना कहीं फ्रांस और ब्रिटेन जैसे यूरोपीय देशों की मंशा है यूक्रेन को दो टुकड़ों में बांटना। वेस्टर्न यूक्रेन पर फ्रांस और ब्रिटेन अपना कब्जा चाहते हैं, वहां पर अपनी सेनाओं की तैनाती चाहते हैं। क्या उस प्लान की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ा जा रहा है? देखिए, ये बात अपने आप में बड़ा फनी सा इसलिए है क्योंकि पोलैंड है नेटो का हिस्सा। अगर नेटो के किसी भी कंट्री पे अटैक हो जाए तो नेटो के ऊपर का अटैक है और नेटो के पास परमाणु हथियारों की कोई कमी नहीं है। तो पोलैंड को अपने आप में क्यों हथियार चाहिए? अपने आप में एक सोचने वाली बात है। क्या पोलैंड नेटो से अलग होने की कोशिश में ये बात कर रहा है? सबसे पहला बिंदु। दूसरा बिंदु जो है, मुझे वो बतौर नेटो मेंबर जो है वो इस बात को लेकर चिंता में है कि भाई हमारे ऊपर तो सबसे ज्यादा खतरा है, सबसे बड़ा खतरा है, बाकी नेटो देश क्या कर रहे हैं? अभी तक मदद क्यों नहीं दे रहे? हमें न्यूक्लियर वेपन क्यों नहीं दिए जा रहे? नेटो का जो न्यूक्लियर जखीरा है पूरे नेटो कंट्री में फैला हुआ है और ये सोचना कि पोलैंड के अंदर क्या साइलोज नहीं है, ये अपने आप में एक सवालिया निशान है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि पोलैंड बिल्कुल यूक्रेन से सटा हुआ है। एस्टोनिया, लिथुआनिया एंड लाटविया ये रशिया के उस इलाके से सटा हुआ है। तो ये इनको खतरा है। अगला अटैक अगर होगा, ये इसमें पूरी तरह कामयाब हो जाते हैं यूक्रेन वाले वॉर में रशिया, अगर अगला अटैक करेंगे या तो ये एस्टोनिया, लिथुआनिया, लाटविया पे करेंगे या तो पोलैंड पे करेंगे। लेकिन ये सभी नेटो के हिस्सा हैं। आर्टिकल 5 स्ट्रेट अवे इन्वोक हो जाता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप इन पे किसी पर भी अटैक करते हैं तो यूएस भी कूद पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर यूएस तब तक नेटो से बाहर निकल जाता है, जैसे ट्रंप कहते हैं कि हम निकल जाएंगे, तो बात दूसरी हो जाएगी। लेकिन अब तक तो यूएस है नेटो में और नेटो पे अटैक आर्टिकल 5 को इन्वोक करता है, तो अपने आप में मुझे इस बात पे बिल्कुल दम नजर नहीं आ रहा। ठीक सर, एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में इस वक्त रूस है, क्योंकि Su-35S ने कीव की तरफ एक उड़ान भरी है। रूसी सेना को Su-35S की नई खेप सौंपी गई है। रूसी सेना की सुरक्षा के लिए Su-35S तैनात किया गया है। तो देखिए, रणनीति का हिस्सा है, एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी है। रूसी सेना को Su-35S की नई खेप सौंपी गई है और अब इसका इस्तेमाल भी हो रहा है। इस तरह से उड़ान देखने को मिली है आसमान में। और देखिए, जब रूसी वायुसेना यूक्रेन पर मिसाइल बरसा रही थी, उस वक्त रूस का एक सुखोई 35S आसमान में गश्त लगा रहा था। सुखोई 35S बॉम्बर्स की सुरक्षा में तैनात था। हमले के दौरान Su-35S आसमान में चक्कर लगाता रहा। F-16 का ये असर है, रूस में भी डर है। हमले के दौरान यूक्रेन से रूस को पलटवार का डर था। जी हां, अब इस डर की वजह भी आपको बताते हैं। यूक्रेन के पास F-16 और मिराज 2000 जैसे जेट हैं। ये एयर टू एयर मिसाइल से लैस है। यूक्रेन इन विमानों की मदद से कई मिसाइलें नष्ट भी कर चुका है। दोनों विमान एयर डिफेंस की तरह काम कर रहे हैं और रूसी हमलों को किया जा रहा है नाकाम। मिराज जेट फ्रांस के बॉम्ब से हमले कर रहा है। सीमा पर कई रूसी सेंटर्स तबाह हो चुके हैं। इसी वजह से रूस अब हवाई सुरक्षा पर विशेष तौर पर सतर्क नजर आ रहा है, विशेष ध्यान दिया जा रहा है।